आज हम ग्राम खरे में मनोज शर्मा जी के फार्म हाउस पर, जहाँ एक बार और आपको हमने वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि उनके यहाँ बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, कि खेती भी ये अच्छी करते हैं और गौ पालन भी करते हैं, और उनके यहाँ बागवानी का भी काम होता है, पेड़ पौधे भी सभी फल वाले पौधे लगे हैं। और आप देखें तो किचन गार्डन के यानी सब्जी का भी ये प्राकृतिक रूप में बहुत अच्छी सब्जियां लगाते हैं। आप देख सकते हो किसान भाइयों, उनके यहाँ भी हम मूली की बात करें तो इस प्रकार से मूलियाँ ये प्राकृतिक, इसमें कोई रासायनिक खाद नहीं डाला। किसान भाइयों देखियो कि इनकी तारीफ आपसे क्या करें, और पर्याप्त इनके खेत में मूलियाँ खड़ी हैं। अभी कोई भी किसान अभी मौके पे आकर के देख सकता है, इतना सारा उत्पादन सब्जी का होता है कि इनकी कोई तारीफ नहीं है। तो आप देख रहे हो कि इनको गऊ पालने का बहुत अच्छा शौक है, और पैसे से जो शासकीय शिक्षक भी हैं। आप देखिए इनके पास घास भी लगा है। कौन सा घास है पंडित जी? नेपियर घास है। नेपियर घास है। इससे गौ पालन भी करते हैं। पशुपालन खेती के साथ जरूरी है। ये पशुपालन और कृषि का यदि जोड़ा है तो वो सफल किसान कहा जाता है। किसान भाइयों, इसके साथ में पंडित जी का मैंने कई बार देखा है कि बहुत अच्छा नेचर है, खेती में बहुत अच्छी रुचि लेते हैं। और पंडित जी हमको मार्गदर्शन देते रहते हैं कि दांगी जी, हम तो बाजार से कभी सिर्फ नमक भले ही ले आएँ, बाद बाकी सब्जियां हमारे घर पर होती हैं। फलों की हम बात करें तो सारे फल हैं, गन्ना भी खड़ा हुआ है उनके यहाँ। आप घी दूध की बात करें तो पर्याप्त घी दूध है, तो कोई तेल डालडा बाजार से लाते नहीं है। तो ये किसान वास्तविक में होने चाहिए, वो इनके यहाँ है। तो इनके यहाँ मैं बार बार सीखने के लिए आता हूँ। किसान भाइयों, तो मैं पंडित जी से पूछना चाहूँगा कि पंडित जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप पशुपालन के साथ में जब गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक जीवामृत जब आप बनाते हो तो वो क्यों बनाते हो और उसका क्या क्या उपयोग करते हो? जब वो हम रासायनिक खाद के द्वारा हर चीज पैदा कर रहे हैं, उससे हमको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। सब्जियां खाने से, गेहूं खाने से, दूध खाने से। तो हमने आगे सोचा है कि हम जीवामृत बना करके अपने जो खाद है अपने गाय भैंसों का, तो उसको पहले तो उसको पचाएंगे। उसको पचाने के बाद अब की इस बार हमने प्राकृतिक खेती की है, जिसमें कि ना कि कोई रासायनिक खाद डाला है, डीएपी नहीं डाला, यूरिया नहीं डाला, उसमें देसी खाद डाला हुआ है। और उसमें सिर्फ हमने जीवामृत का जो घोल बनाया था उसका हमने छिड़काव किया है। आप देख सकते हैं वो गेहूँ अच्छा है और आगे निकलेगा अभी, ठीक है। तो आप घर के लिए भी बगैर खाद का क्यों करते जी हो? जी जी, बहुत बढ़िया पंडित जी। और सब्जियाँ? सब्जियां भी हम बगैर खाद की हैं। ये आप देख रहे हैं मूली है, ये इसमें कोई रासायनिक खाद नहीं है। तो ये देसी खाद है, जो गाय का गोबर है इसमें। अच्छा, और जीवामृत का बहुत अच्छी है। मूलियाँ लगी पंडित जी, अच्छा लगता है। तो अच्छा, फलों की हम बात करें तो फल कौन कौन से? हमारे यहाँ सेव फल भी हमने लगा रखे हैं। अच्छा अच्छा, जो अभी आएंगे। और अनार हमारे जो लगे हैं पौधा, उनमें अनार का उत्पादन होने लगा घर के लिए। और आम भी लगे हैं, अच्छी वैरायटी के आम है। गन्ना भी है, और तुम्हारे सहजना जो बोलते हैं ना, सहजने की फली, वो भी है। तो मतलब ये है कि आप बाजार से कुछ नहीं खरीदते? जी नहीं, फिलहाल तो सिस्टम चल रहा है, अब आगे चल के नहीं खरीदेंगे। अच्छा पंडित जी महाराज, एक बात और बताओ। आप समय समय पर हमको फोन के माध्यम से बताते हो और हम लोग देखते हैं जब जब आपके फार्म पे आते हैं, कि चाहे वो रबी की खेती हो चाहे वो खरीफ की हो, कि आपके फार्म पे आने से मुझे इतना अच्छा लगता है कि आपकी खेती जब हम देखते हैं लहलाती हुई, तो आप में ऐसा कौन सा ज्ञान है कृषि के लिए, वो हम अच्छे अच्छे किसान नहीं कर पाते हैं। आप तो शासकीय शिक्षक भी हो और अपने स्कूल में भी समय समय पर ड्यूटी के लिए जाते हो और फिर खेती भी देखते हो। तो आप में ऐसा कौन सा गुण है, वो हमारे किसानों तक आपकी वीडियो के माध्यम से हम पहुंचाना चाह रहे हैं। तो आप बताइए, आपका जो गेहूँ खड़ा है। क्या है सरपंच साहब, ये आप लोगों से सीखा और हमारी रुचि खेती में भी है। ठीक है, नौकरी हम करते हैं लेकिन खेती में रुचि भी है। तो हम क्या है, ऐसे खरीफ की फसल खेत खाली होने के बाद, कटने के बाद में हमको जो खेती की जुताई अच्छी मांगती है हैरों की, उससे हम 2 बार हैरों की जुताई करते हैं। इसके बाद पंजा चलाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद जब अपन प्रथम जो पानी देते हैं खेतों में, रबी की फसल बोने, जैसे गेहूँ चना बोएंगे, तो उससे पहले अपन उसको पानी डालेंगे खेतों में। पानी डालने के बाद फिर जब जोत आती है ना, तो उसमें जिंक और पोटास छिड़काव करते हैं। आप तो बस इस गेहूँ की विधि बताएं। हाँ, जिंक और पोटास डालते हैं। खड़ा है, आप देखिए जिंक और पोटास डाला है इसमें पहले। इसके बाद में डीएपी और यूरिया डाला। अच्छा, डीएपी माने 1 बीघा में 20 किलो, और जिंक पोटास अपन ने पहले ही डाल दिए पंजा में।
पंजाब फिर खाद DAP डाल डाला दी, है। ठीक है। इसके बाद में कुछ नहीं, फसल हो गया है, 22 दिन के बाद में पहला पानी शुरू। ये पहला हमने इसको बोला है 10 नवंबर को बोई है नहीं इस तो गेहूं को। 22 दिन के बाद में पहले पानी देते हैं, उसकी गठान बनना चालू हो बिल्कुल जाती है, तो बिल्कुल। फिर वो भोजन करना छोटे छोटे में अगर अपन पानी देते हैं ना, तो उसमें क्या है कि वो पानी नहीं लेती, ग्रोथ नहीं कर पाती, उसमें फुटान कम निकलती। तो 20 दिन के बाद 22 में दिन बाद जब पानी शुरू करते हैं, 22 से 27 दिन तक पानी, पहला पानी लग जाना चाहिए गेहूं में। और हमने 3 वैरायटी बोई है। हाँ, एक तो श्री राम बन की है, नीचे वाली कौन सी है? 303 है। अच्छा 303 है अच्छा 303 जी। और इसके बाद हमने यूरिया डाला है इसमें, पहले पानी में हाँ, यूरिया डाला और उसमें सल्फर मिलाया हमने। अच्छा अच्छा जी, सल्फर मिलाया। हम्म, फिर सल्फर के बाद में जो 2 चीजें मिला ली, फिर दूसरा पानी जो दिया उसमें यूरिया और माइको राजा। अच्छा माइक्रो राजा जी, डाला, माइको राजा बहुत डाला, अच्छी चीज डाली माइको आपने, राजा हाँ, डाला है उसमें, हाँ, जो कि कम डलता है 1 बीघा में 125 ग्राम। अच्छा अच्छा जी, 125 यूरिया मिला कर। हाँ, तो माइको राजा का क्या है कि वो 20 दिन बाद जो इसके जमीन में तत्व है उसको उठा करके फसल को देता है। जो अपनी फसल को फायदे जी वाले जी जी। तत्वों को समाप्त अभी ये करके हमारे भोजन के गेहूं रूप है में, ना, हाँ, ये 90 दिन का हो गया, 10 नवंबर को बोया था, अच्छा आज 9 नवंबर हो, तो मतलब 88-89 दिन का हो गया। अच्छा अच्छा जी। अब इसमें क्या है, जो लास्ट में गबोट के पहले अपन को हाँ, क्या नाम से 05234 05234 से उसको स्प्रे किया था अच्छा। अपन तो पंडित जी 05234 से इसमें क्या फायदे होंगे किसानों को, ये चीज हम पहुंचाना चाह रहे हैं ने। आप? इसमें क्या है कि जब फसल बड़ी हो जाती है, उसको ज्यादातर पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अच्छा तो जमीन में जो तत्व है उनको उठा करके ये चीजें अपन देती हैं, इसमें कोई रोग नहीं आएगा, दाना अच्छा बनेगा, अच्छे दाने निकलेंगे, दाने में चमक अच्छी रहेगी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो किसान भाइयों, ये अनार है महाराज जी का।